जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तिलक वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तिलक वेंचर्स एक ऐसा कमाल का पेनी स्टॉक है जिसने अपने निवेशकों को खूब पैसा बनाकर दिया है और अभी कहीं गिरावट के बाद फिर से देखेंगे तो स्टॉक में एक तेजी आने लगी है। तो कहीं ना कहीं चूंकि गिरावट के बाद शेयर प्राइस सस्ता भी हो गया, तो यदि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग अभी तक बाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है कि इसमें पैसा लगा सकें और इसमें पैसा बना सकें। हालांकि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग करने का इस स्टॉक में एक सही लेवल आ गया, मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत शुरू से करते हैं। आपको बताता हूँ तिलक वेंचर्स लिमिटेड क्या काम करती है जिसके बदौलत इस कंपनी के शेयर प्राइस इतना भाग रहा है और कंपनी के काम की चूंकि डिमांड बढ़ रही है, जाहिर सी बात है जिसकी डिमांड बढ़ेगी उस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तिलक वेंचर्स कंपनी के काम की, तो कंपनी कपड़े, धागे, शूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, औद्योगिक कपड़े आदि के निर्माण व्यवसाय में तो लगी हुई है। इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी बिजली परियोजना में भी, यहाँ पे देख सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स के काम काज में भी लगी हुई है। साथ में ये, यदि बात करें तिलक वेंचर्स लिमिटेड कंपनी की, तो ये शेयर ब्रोकरेज फर्म के जरिए खरीदे बेचे जा सकते हैं। साथ में कमोडिटी में भी ये कंपनी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करती हुई आपको नजर आती है। तो काम धाम कंपनी का काफी बढ़िया है। इस जो काम करती है कंपनी, इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिलने लगी है। अब सिर्फ काम ही बढ़िया नहीं है, इस कंपनी के यदि हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो वो भी काफी बढ़िया है। तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। और हमारा जो क्राइटेरिया होता है किसी पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करने का, तो 100 करोड़ से यदि ऊपर का मार्केट कैप है तो हम उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़िया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी भी काफी बढ़िया है। सामान्यतः पेनी स्टॉक में तो इतना हैवी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे काफी बढ़िया 7.5% के आसपास है। अब देखिए, अब आते हैं सीधे हम लोग कंपनी के चार्ट पे और एक साल के चार्ट पे इस कंपनी को एनालिसिस करते हैं। देखिए, क्या हुआ कि स्टॉक जब बढ़ रहा था यहाँ पे, तो लोगों ने पैसा बनाया यहाँ पे, जो कि कंसोलिडेशन रेंज में था। इससे जाहिर सी बात है ऊपर निकलना था, प्राइस ऊपर निकला, खूब पैसा बना लोगों का। एक सर्टेन लेवल पे प्रॉफिट बुक होने के बाद प्राइस नीचे आया, फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में गया। जब जब कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में जाता है और जब इससे बाहर निकलता है, तो फिर उसमें तेजी आती ही आती है। यहाँ पे तेजी आई, फिर यहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस नीचे आया, और अब देखेंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से कंसोलिडेशन रेंज में आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। यानी कि तीसरी बार एक साल के अंदर ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है और इसी ब्रेकआउट में हमें पैसा बनाना है। यानी कि यदि ₹3.5 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे कोई नया व्यक्ति बाई करता है, तो उसे ठीक ठाक प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। कम से कम ये इस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है यहाँ तक तो आता ही ₹5.5 के लेवल तक आराम से आएगा। और इसके ऊपर निकला तो 6 साढ़े 6 रुपए तक आएगा, यानी कि यहाँ तक में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। और एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ₹3.5 के ऊपर निकलने पे यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब तक ₹3.5 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें नया कुछ नहीं करना है, आपको वेट ही करना है। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझा। अब चलिए बाकी फंडामेंटल्स को मैं आपको बताता हूँ कि बाकी पेनी स्टॉक की तुलना में ये स्टॉक कैसे बेहतर है। यहाँ पे देखिए, कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का क्वार्टर्स का रिजल्ट लगातार ग्रो कर रहा है। जैसे कंपनी का जो सेल्स है, यदि देखें सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में, तो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, जो सितंबर क्वार्टर में 9 करोड़ 19 लाख के आसपास हुआ, यानी 10 करोड़ इसको मान लीजिए। और अगला जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो भी काफी बढ़िया आएगा, क्योंकि अनुमान लगा सकते हैं ना कि हर क्वार्टर में रिजल्ट बढ़ रहा है। अच्छा, ये सेल्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनी और जो काम करती है, काम के बदौलत इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी के सेल्स में वृद्धि आएगी। और जब सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट का बढ़ना तय है। देखिए, 2 करोड़ 8 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले कई क्वार्टर में नहीं हुआ था, यहाँ पे एक क्वार्टर में होता, लेकिन अब जाके कंटिन्यूस बेसिस पे देखेंगे 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने लगा है। तो जब कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी उससे यूज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। और जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा ही। यहाँ पे देखिए, कंपनी के यदि डेप्ट की बात करें तो फिलहाल कोई डेप्ट नहीं, थोड़ी बहुत पहले डेप्ट था। इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, डेप्ट कंपनी का जीरो हो गया। प्लस रिजर्व पैसा की बात करें, जो फ्री कैश फ्लो होता है कंपनी के पास, ये भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। यानी ओवरऑल हर प्रकार से कंपनी गुड नजर आती है। यानी कि कंपनी के काम धाम से लेकर फंडामेंटल तक मैं बात करें और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम सोचते हैं फ्यूचर के हिसाब से, तब भी हमें हर चीज इसमें गुड नजर आता है। ये तिलक वेंचर्स लिमिटेड इतना भाग क्यों रहा है? क्योंकि इस कंपनी में देखेंगे तो जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है, अच्छे अच्छे जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उसमें भी इतने ठीक मात्रा में प्रोमोटर्स नहीं होते हैं। इसमें तकरीबन 62% के आसपास प्रोमोटर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में खुद के मालिक का इन्वेस्टमेंट है वो कभी नहीं चाहेगा कि स्टॉक में कुछ गलत हो, कुछ नीचे जाए। तो इसलिए क्योंकि प्रोमोटर्स ठीक ठाक मात्रा में है, तब तो और इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूँ तिलक वेंचर्स लिमिटेड को, तो मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। जैसे मैंने जो लेवल बताया उस लेवल पे इस कंपनी का प्राइस आता है, तो मैं इसमें एक हैवी क्वांटिटी जरूर बाई करूंगा। और बाई करने के साथ ही आपके साथ शेयर भी करूंगा मैं अपना एनालिसिस और लेवल। तो फिलहाल जो मैंने लेवल दिया है उस लेवल का आप ध्यान रखिएगा। यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर निकले तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी पर्सनल गाइड लेना चाहते हैं, मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं, तो आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।